बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमरात 16 जनवरी है। इस वीडियो में बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। तमाम नज़रें वफाकी दारुल हुकूमत पर लगी थीं। आज तीसरा दौर था मुज़ाकरात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, और अब बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन हो गया है। जो कागज़ है वो लहरा दिया गया है शहर इक़्तिदार में, और शहर इक़्तिदार में लहराए जाने वाले कागज़ में हुकूमत ने क्या कहा है, और कागज़ भी वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को थमाया था। मुज़ाकरात के हवाले से क्या कुछ हुआ, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो उसका कुछ सीक्वेंस जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर इस सीक्वेंस को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद का जो सीक्वेंस है, आज की बड़ी मेजर डेवलपमेंट के बाद का सीक्वेंस जो है वो क्या होगा। एक बात बड़ी वसूख से कही जा सकती है कि फ़िल वक्त ये लगता है, जो अभी तक के ऑप्टिक्स हैं उसके मुताबिक ये लगता है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, बंद गली में पहुंच चुके हैं, और अब 31 जनवरी की डेडलाइन का इंतज़ार करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या नहीं, ये उनका अपना सॉवरेन डिसीजन होगा। लेकिन जो मुज़ाकरात है उसकी नशिस्त के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी ने, उन्होंने इसमें क्या कहा, किस किस्म का कागज़ जो है वो लहराया गया है, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या चार्जशीट है, और आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने की तफसील भी रखूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर क्या रिएक्ट किया है। और फिर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, लेकिन फिर इस जवाब में या ये जो गुफ्तगू आज मुज़ाकरात के दौरान हुई और उसके बाद राना सनाउल्लाह ने की, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स बता रहे हैं कि कुछ बहुत डिफरेंट हो सकता था अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही करती जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन कुछ लास्ट मिनट चेंजेस करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवॉइड कर ली है वो सिचुएशन जो शायद आज मुख्तलिफ हो सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की राना सनाउल्लाह साहब ने, और हैरान कुन तौर पर ये बड़ी पुरस्कारियत है इस मामले में भी कि वो ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि बादियुन नज़र में प्रेमा फिशाई, यानी कि वो इसको हतमी करार नहीं दे रहे। हतमी क्यों करार नहीं दे रहे, इसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको वजह बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं कि क्या वजूहात हैं कि अभी तक जो अगर इस तरह सा कोरा जवाब देना था, जिसे कहते हैं चिट्टा इनकार करना था, तो फिर बाकायदा कर ही देते। ये अभी भी इसको बादियुन नज़र जो है वो क्यों रखा गया है, वो किस वजह से जो है ये काम किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हमें मौसूल हुए हैं उसके ऊपर कमेटी तश्कील दे दी है, उसमें तमाम हुकूमती जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। कमेटी जायज़ा लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात का, चार्टर ऑफ डिमांड का, और 27-28 जनवरी को इसका जवाब दे देगी, और वही जवाब जो है वो हतमी तसव्वुर होगा। फिर वो ये कहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो दिए गए हैं उसका जवाब तो हम देंगे, कमेटी का जवाब ही हतमी होगा, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को देखकर वो कहते हैं कि बादियुन नज़र में हमें जो कुछ चीज़ें समझ आई हैं। सबसे पहले तो हैरानकुन तौर पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बुनियादी डिमांड्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड गुज़श्ता 1 साल से रही है, वो ये कि मैंडेट जो है वो हमारा वापस किया जाए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि जो हमें डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया गया है उसमें ये मैंडेट की वापसी का मुतालबा मौजूद नहीं है। तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो अख़ज़ किया उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस बड़े और अहम तरीन मुतालबे से कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए उससे दस्तबरदार हो गई है। इस पर पीटीआई का जवाब भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। फिर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमने दूसरा इन्होंने हमें ये कहा कि तमाम तर जो मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तहरीक इंसाफ के लोगों पर, वो सियासी मुकदमात हैं। हमने तफसील मांगी, हमने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन मुकदमात की तफसील फराहम करे, चार्जेस बताए, FIRs बताए, FIRs की नकूल फराहम करे, लेकिन इन्होंने हमें कोई तफसीलात नहीं दी। लिहाजा राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनकी तैयारी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि 2 कमीशन बनाने का हमारे से मुतालबा किया गया है। एक कमीशन जो है उसके हवाले से जो उन्होंने कहा है कि जो कमीशंस हैं या तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस या आफरीदी की सरबराही में बनाए जाएं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन जजेस यानी कि जस्टिस या आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनकी सरबराही में कमीशन जो है वो इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाया जाए। पहला कमीशन जो है वो जायज़ा ले, उसके 15 TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस सजेस्ट किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर ये भी कहा है कि गुफ्तशुनीद हो सकती है, बातचीत हो सकती है जब गवर्नमेंट इस इंटेंट का इजहार कर देगी कि हाँ हम ये कमीशन बनाने जा रहे हैं।
उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उसका जायज़ा ले ये कमीशन। 9 मई को किस तरीके से किन हालात में ये गिरफ्तारी हुई, साथ ही राना सनाउल्लाह ने ये फैसला सादिर कर दिया। उन्होंने कहा देखें ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में सेटल हो चुका है, इसका जुडिशल रिव्यू हो चुका है इमरान खान की गिरफ्तारी का। इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार के ऊपर इन्होंने सवाल किया है, ये सवाल किया है कि किसके कहने पर हुई, ये भी सब कुछ अदालत में सेटल हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर लोग कैसे पहुँचे, उन्होंने कहा यह मामला ऑलरेडी अदालतों में है, ये भी तमाम केसेस जुडिशल प्रोसेस में है। ये कमीशन का मैंडेट नहीं है कि वो क्लोज्ड एंड पास्ट ट्रांजैक्शंस को देखे। CCTV का भी इन्होंने हमसे मुतालबा किया है, इंटरनेट शटडाउन की तफसीलात क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कमीशन क्यों कर देखे। और फिर साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने एक सजेशन दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो 26वीं आईनी तरमीम, खैर उन्होंने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए 26वीं आईनी तरमीम, लेकिन उन्होंने सजेशन यही दी कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तब्दीली हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इख्तियार जो है वो आईनी बेंच के पास जा चुका है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 9 मई के हवाले से कोई तहकीकात चाहती है इमरान खान, और ये जो 15 टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इनके ऊपर कोई भी डिमांड उनकी है, तो वो 100 मोटो के लिए पटिशन डाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर वो आईनी बेंच जाहिर है कि फिर उसको सुनेगा। तो ये मुतालबा हुकूमत ने फिल वक्त रिजेक्ट कर दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि हमसे चार्टर ऑफ डिमांड में ये कहा गया कि 24 से 27 नवंबर के दरमियान जो फायरिंग के इंसिडेंट हैं, जो लोग मिसिंग हैं, उसके हवाले से कमीशन बनाया जाए। उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया गया, 20 से 278 तक का फिगर दिया गया। फिर कुछ और भी लोगों ने नंबर्स दिए कि इतने लोग जो है वो मारे गए। आज हमें कुछ तफसील देते, नाम देते, एड्रेसेस देते, 1.25 महीने में इन्हें ये नहीं मालूम कि तफसील क्या है। अगर मिसिंग होते तो आज धरने हो रहे होते, पूरे पाकिस्तान में धरने हो रहे होते मिसिंग पर्सनस के। लवाहिकीन जो है वो इस्लामाबाद में इशारे दस्तूर पर बैठे होते। ये झूठ और प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है, ये हमें कोई डिटेल नहीं दे सके। सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं कर सकते ये लोग। कोई नंबर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास। 12-13 नाम भी नहीं दिए। हमसे CCTV फुटेज मांगी है, हमसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड मांगा है, जो हम नहीं दे सकते। अच्छा, ये जो है तकरीबन जवाब इसके ऊपर भी हुकूमत ने अपना इंटेंट का इजहार कर दिया है। आगे कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो डिटरमिन करेंगे कि क्या जो है वो इसमें तब्दीली हो सकती है हुकूमत के मौक़िफ़ में, और उसके लिए कौन सी चीज़ें बुनियादी हो सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें ये भी मुतालबा किया गया है तमाम हुकूमतें जो हैं वो ज़मानतों के लिए ताउन करें, ज़मानतों की राह में रखना न डाला जाए, अदालतों पर दबाव न डाला जाए। इसके ऊपर भी तकरीबन राना सनाउल्लाह साहब ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला है ये भी वंस अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के हाथ में आया और उस चार्टर ऑफ डिमांड को इस तरह लहरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद राना सनाउल्लाह साहब ने, अगरचे मैं अभी भी ज़ाहिर है कि उनकी बात पर 100% तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फ़ैसला जो है वो कल मुतवक्के है अल-कादिर ट्रस्ट केस का। और उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है 190 मिलियन पाउंड करप्शन का, फिर उन्होंने उसको रुपयों में कन्वर्ट किया। उन्होंने कहा ये फ़ैसला कल आ रहा है, ये 2 + 2 4 की तरह क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है, और ये फ़ैसला जो है वो आ जाएगा और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मुज़ाकरात के साथ। फिर इरफान सदीकी साहब ने गुफ्तगू की। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने आने वाले उसमें रखूँगा, क्योंकि साहबज़ादा हामिद रज़ा कुछ ही देर के बाद मेरे पास प्रोग्राम में भी होंगे, उनसे भी कुछ तफसील इनसाइड लेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा था, तो वो मैं आपके पास आने वाली वीडियो में रखूँगा। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि 7 दिन में हमसे जवाब मांगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जो वर्किंग डेज़ हैं अगर उनको मिनहा कर लिया जाए, जो वर्किंग डेज़ हैं उनको काउंट किया जाए, तो फिर 27 या 28 तारीख को 7 दिन मुकम्मल होते हैं। तो हम उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जवाब दे देंगे। लेकिन जो मामलात अदालतों में है पहले से, उन पर कमीशन कैसे बन सकता है। अभी उन्होंने कहा इकरार भी नहीं कर रहे हम, अभी इनकार भी नहीं कर रहे, दोनों चीज़ें हम नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब कोई मामला अदालत में चला जाता है तो फिर तो उस पर मीडिया में बात करने पर भी पाबंदी होती है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ हमसे ये मुतालबा कर रही है कि इन मुतालबात के ऊपर कमीशन बना दिया जाए। तो ऑलरेडी जो अदालतों में मामलात हैं उन पर कमीशन नहीं बन सकता। तो ये भी उन्होंने अपनी राय जो है, बड़ी हॉकिश किस्म की राय, वो उन्होंने जारी कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 TORs हैं और सब के सब अजीब व गरीब हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने रखे गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि जब असूली फ़ैसला होगा तो फिर कुछ हम भी अपने TORs डलवाएंगे। ये वो हिंट है
जहाँ से आपको ये पता चलता है कि आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। अगरचे गुफ्तगू का तासुर यही और दबाव बढ़ाने का ये एक टैक्टिक हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात को आउटराइटली रिजेक्ट किया जाए, लगे कि जनाब ये चीज़ें वो हुकूमत का कॉन्फिडेंस, इसमें ज़ाहिर है कि ये असाब की गेम है। अगर बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करना होता तो इरफान सदीकी साहब ये कभी भी ना कहते कि जब उसूली फ़ैसला हो जाएगा, इन प्रिंसिपल इस पर डिसीजन हो जाएगा तो हम भी कुछ TORs लिख कर देंगे, इन 15 TORs में कुछ इजाफी TOR जो है वो डाले जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि ये मुतालबात कम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, ये हुकूमत पर चार्जशीट ज़्यादा है, चार्जशीट कर दिया गया हुकूमत को। आज़ादाना माहौल में इन्होंने कहा है कि मुलाकात होने दें इमरान खान से, तो मुलाकात जो है वो हम इस बात को मान लेते हैं। अगरचे उन्होंने कहा कि आज़ादी तो ख़त्म हो जाती है जब भी आप जेल में जाते हैं, तो अब आप जेल में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए आज़ादाना माहौल क्रिएट करेंगे, 2 से 4 दिन में मुलाकात हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि 31 जनवरी की डेडलाइन जो है वो सर पर नहीं लटकानी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये चीज़ें आगे बढ़ें तो फिर डेडलाइन जो है उसको रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब इस सारे मामले में जो पुरस्रार ताख़ीर है जवाब में वो की जा रही है। हुकूमत इस बात को हतमी भी कह सकती थी। ज़ाहिर है कि ये अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कल का दिन बड़ा अहम होगा कि अगर सज़ा इमरान खान को सुना दी जाती है तो भी मुज़ाकरात के लिए 27-28 तारीख का ही इंतज़ार किया जाएगा, और उस दौरान ज़ाहिर है कि कुछ तब्दीलियाँ होनी हैं अमेरिका के हवाले से भी, लोकली भी जो है वो अभी रिएक्शन आने वाला है थोड़ी ही देर में। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, वज़ीर आला हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हामिद रज़ा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, एक शेख वक्कास ने, उन्होंने भी कुछ तफसीलात इसके सामने रखनी है। और इस सारे मामले में फ्रॉम डे 1 ये अंदाज़ा था कि जो हुकूमत है, इस हुकूमत के अपने बस में, अपने पास जो है, अगर इनके अपने बस में होता तो ये कभी भी इन मुज़ाकरात को कामयाब ना होने दें, क्योंकि इन मुज़ाकरात की कामयाबी का मतलब ही ये है कि यह हुकूमत नहीं रहेगी। और राना सनाउल्लाह साहब बड़े वाज़ेह हैं इस मामले में। वो ये कहते हैं कि जनाब जो अगर हम इन मुतालबात को मान लें, अगर मैंडेट की वापसी को तस्लीम कर लें, तो फिर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा और हम सारे लोग अडयाला जेल होंगे। तो हुकूमत को तो बड़ा अच्छे से मालूम है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी का मतलब इस हुकूमत का ख़ात्मा, धड़न तख्ता, और जो कुछ ये गुज़श्ता 3 साल में हुआ फिर इसका इसी को फेस करना पड़ेगा मुस्लिम लीग नवाज़ को भी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इस मामले में बड़े क्लियर हैं। कुछ चीज़ें वो बड़ी दिलचस्प कर गए हैं, जानबूझकर कर गए हैं, या फिर इट्स अ गुड बिगनिंग। उन्होंने 2-4 चीज़ें बड़ी हैरान कुन की। एक तो ये उन्होंने वाज़े तौर पर आगाज़ में कह दिया कि ऑन बोर्ड रखेंगे इस्टेब्लिशमेंट को। दूसरा, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो इख्तियार है वो इस हुकूमत का, आप उसको बहुत ज़्यादा ना समझें, हम वो हुकूमत है जो इदारों के मातहत है। ये बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने ऐलान किया। दूसरा, इंटरेस्टिंग तौर पर उन्होंने ये जो डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स के हवाले से अंदाज़ा तो था, उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड्स हैं ये हमारे पे स्केल से ऊपर हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारी बसात के मुताबिक, जिसको आम तौर पर ये कहा जा सकता है कि हमारे से हमारी औकात के मुताबिक मांगा जाए। जो हम देने की सकत रखते हैं हम सिर्फ वही दे सकते हैं। आप हमसे जो मांग रहे हैं वो हम नहीं दे सकते। वो जिसकी सकत है, जिसकी बसात है, वही दे सकता है, तो आप उससे बराह रास्त मांगे। तो मुज़ाकरात बाकायदा अब एक बंद गली में दाखिल होते हुए दिखाई दिए हैं। मुज़ाकरात बंद गली में पहुंच चुके हैं। इसका वे आउट फिल वक्त कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, जब तब ही असल में वो वक्त आता है कि जब एक डिसाइसिव मोड में आप दाखिल हो जाते हैं कि जहाँ पर आपको मेक और ब्रेक की सिचुएशन है। आने वाले चंद दिन जो है, बल्कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अगले तकरीबन 96 घंटे में बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती नज़र आएंगी और बाय 27 मुज़ाकरात का जो हतमी नतीजा है वो अनाउंसमेंट उसकी हो जाएगी। 31 जनवरी और फिर 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब प्रिपरेशन शुरू कर दी है वो किस माहौल में होगी और वो क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, ये वो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसकी खोज में हुकूमत भी है। और उस सारे मामले को जब इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ आप लिंक करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि हुकूमत ने बैठकर आउटराइटली रिजेक्शन के अंदाज़ में, रिजेक्ट करने के अंदाज़ में ये गुफ्तगू कर दी। तहरीक इंसाफ इस मामले में किस चीज़ से बच गई है, क्या हो सकता था जो हुकूमत ने आज जिस गुस्से का इजहार किया है। हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर के सर्कल्स कुछ इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं कि जो हुकूमत
की कन्फ्यूजन है या राना सनाउल्लाह साहब के और इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू में जो झुंझलाहट है, उस झुंझलाहट की एक वजह वो भी है कि हुकूमत जो सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। वो क्या था उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं जब हामिद रज़ा साहब से गुफ्तगू कर लूँगा तो वो तफसील मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।